जिसको अगर हम पहचान लें, सही समय पहचान लें, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे हैं, बहुत ही यंग एज में भी हमारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक का बेसिक कारण क्या है। हार्ट अटैक का बेसिक कारण है इन तीनों किसी भी नस में ब्लॉकेज होना, जिसका मेन कारण है यंग एज में स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्टिविटीज, चिकनाई का अधिक खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज और बहुत सारे जेनेटिक कारण जो हमारे को हार्ट अटैक के लिए प्रोन बनाते हैं। तो अगर हमें सही समय पे इसके लक्षण पता लग जाए या हम अपने टेस्ट के थ्रू भी पता लग जाए कि हमारे मरीज को हार्ट अटैक हुआ है, तो हम उसका इलाज बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पे पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो हम लोग हॉस्पिटल में सबसे पहले ईसीजी करते हैं। ईसीजी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसको डायग्नोज करके हार्ट अटैक है या नहीं है ये पता लगाया जा सकता है। केवल बेसिक ईसीजी से ही काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको हार्ट अटैक है कि नहीं है। अगर हम लोग को हार्ट अटैक कंफर्म होता है कि ईसीजी में हार्ट अटैक आ रहा है, तो हम लोग ब्लड थिनर स्टार्ट करते हैं। ब्लड थिनर्स में हम लोग क्लोपिडोग्रेल, एस्प्रिन और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स देते हैं, जिससे कि ब्लड फर्दर गाढ़ा नहीं हो पाता और हार्ट की खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर हार्ट अटैक कंफर्म होता है तो हमारे दो तरह के ट्रीटमेंट हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक है एंजियोग्राफी और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जिसमें हम लोग नसों की धमनी को चेक करते हैं कि नस में कितना ब्लॉकेज है। इस ट्रीटमेंट को जितना जल्दी शीघ्र किया जाए तो उतना ही बेनिफिट पेशेंट्स के लिए होता है। आज एंजियोप्लास्टी हमारे इंडिया के ज्यादातर शहरों में, ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ये सुविधा उपलब्ध होती जा रही है और बड़ी तेजी से एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो एंजियोग्राफी में हम लोग दिल की नसों के चेक करते हैं। उसमें अगर कोई नस ब्लॉकेज आती है तो तुरंत ही एंजियोप्लास्टी, जिसको स्टेंट डालना कहते हैं, तुरंत ही एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, जिससे पेशेंट की लाइफ बचाई जा सके। अगर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हमारे पास एक इंजेक्शन आता है जिसे थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। इसमें थ्रोम्बोलिसिस एजेंट्स होते हैं, कई तरह के इंजेक्शन आते हैं और जो कि बहुत महंगे भी नहीं है। उसको लगा के हम लोग नस को खोला जा सकता है और एंजियोग्राफी के लिए बाद में प्लान कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जैसे ही अगर हमें सिम्टम्स लगे हार्ट अटैक होने के, या सीने में दर्द हो या भारीपन हो, हमें बिना किसी वक्त बर्बाद किए हुए तुरंत ही अपने नियर हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में या कहीं भी जहां पर ईसीजी की सुविधा हो जाके ईसीजी कराएं अपना। वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर से, वहाँ के कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और कंसल्ट करने के बाद सर्टेन दवाइयाँ जो दी जाती हैं वो शुरू करें और उसका प्राथमिक उपचार के साथ साथ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का प्लान करें। मैं डॉक्टर आशीष कुमार अग्रवाल एपेक्स हॉस्पिटल में एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, जब भी इस तरह का कोई भी सिम्टम्स हो तो तुरंत अपने नजदीकी फिजिशियन डॉक्टर को कंसल्ट करें।